एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सरफेस एनर्जी के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन हमारे पास क्या है? जब सरफेस के मॉलिक्यूल्स, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो एक डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी वजह से दे टेंड्स टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। सेकेंडली, एक इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सरफेस टेंशन। हमने बोला था हमारे पास यहाँ के दो तरह के मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए कि अगर कोई मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड प्रेजेंट है तो उस पे हर तरफ से जो मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं वो किसके हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे, हर तरफ से जो फोर्स लगेगी उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए वहां पे कोई ना कोई और फोर्स प्रेजेंट होगी। तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मॉलिक्यूल ए विल बी जीरो। लेकिन अगर जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है तो उस पे हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा, मींस जो ऊपर की लेयर जो फोर्स लगा रही है वो हमारे पास कौन सी है? या वाटर एयर हो सकती है या वेपर मॉलिक्यूल्स। तो मींस वेपर्स या एयर के मॉलिक्यूल्स जो अपर लेयर पे प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू दी वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड। तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फोर्स थोड़ी डोमिनेटिंग होगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स को पुल करने की कोशिश करेंगे। फिर से, ये जो मॉलिक्यूल ए था इस पे नेट फोर्स कितनी लगी? जीरो, क्योंकि हर तरफ से कोई ना कोई जो मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है वो किसका है? वाटर का। तो नेट फोर्स हो गई जीरो। बट अगर कोई मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसके ऊपर हमारे पास जो एयर या वेपर्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू दी वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, वाटर का जो पुल होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये जो अपर लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। वो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल होगा उसको हमने क्या कहा था? सरफेस टेंशन। सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो टेंशन, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारे पास थी सरफेस टेंशन। अब आगे बात करते हैं। हमने सरफेस टेंशन में एक एग्जांपल लिया था कि अगर हमारे पास एक यू शेप्ड फ्रेम है, यू शेप्ड फ्रेम में हमने एक स्लाइडिंग वायर ली, हमने बोला हमने इसको एक सोप सॉल्यूशन में डिप किया। तो जैसे ही हम सोप सॉल्यूशन में डिप करेंगे सोप की एक फिल्म इस पे आ जाएगी। अब उसको बाहर निकालते हैं, हॉरिजॉन्टली रखते हैं। लास्ट टाइम हमने दो केसेस डिस्कस किए थे कि हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो यहाँ ये जो स्लाइडिंग वायर है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी इन द इनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि सरफेस टेंशन लग रही है। तो सरफेस टेंशन की वजह से कैसी फोर्स होगी? इनवर्ड फोर्स होगी। इनवर्ड फोर्स मींस ये ऑक्यूपाई करेंगे, टेंड्स टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो मींस ये जो इनवर्ड पुल लग रहा है यहाँ पे वो हमारे पास क्या हो गई? सरफेस टेंशन। अब हमने बोला ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स अपर सरफेस पे जो है जैसे ये डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करते हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मान लो एक मॉलिक्यूल आया नीचे चला गया, अब ऊपर की जो एम्प्टी स्पेस थी, ऊपर जो स्पेस बनी उसको फिल करने के लिए नीचे से एक मॉलिक्यूल वापस ऊपर जाएगा। अब नीचे वाले मॉलिक्यूल ने जब ऊपर जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? साइड में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनकी फोर्सेस को रेजिस्ट करना पड़ेगा। मींस उसको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दोज अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो वो जो वर्क डन उसने किया वो हमारे पास स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हमने बोला जो मॉलिक्यूल सरफेस लेयर पे गए, नीचे से वर्क डन करके गए, तो यहां से जब उन्होंने रिपेल किया, मींस उन्होंने बाकी मॉलिक्यूल्स को हटा के वो अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव किए तो उनकी जो एनर्जी थी अपवर्ड डायरेक्शन में जाके जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी जो एनर्जी थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड। तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा,
बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टेबिलिटी के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए। अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो कितनी हो, मिनिमम हो। अपर लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करेंगे, नीचे आएंगे। तो अगर एक मॉलिक्यूल नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, उसको किसी ने नीचे खींचा, बेचारा आ गया नीचे। अब उसकी स्पेस को फिल करने के लिए नीचे से एक मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा। तो जब वो ऊपर जाएगा वो वर्क डन करेगा अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ दीज वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड, क्योंकि वो उसको भी नहीं जाने देंगे, उसको भी रोकने की कोशिश करेंगे। तो वो फोर्स लगा के वर्क डन करके अपवर्ड डायरेक्शन में गया। अब उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई की, वहां जाके जो पोटेंशियल एनर्जी थी सरफेस के मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो गई, ज्यादा। इट मींस जो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस मॉलिक्यूल्स की होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, हमें स्टेबिलिटी के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करें। मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना मींस वो क्या बन गया, सरफेस टेंशन बन गया। तो मिनिमम सरफेस एरिया, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ये दो वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब सेम चीज हमने ली कि हमने एक यू शेप्ड फ्रेम, उसको हमने एक स्लाइडिंग वायर लगाई, हमने उसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया। अब जो सोप सरफेस होता है, सोप सॉल्यूशन होता है हमारे पास, सोप बबल है, उसमें हमारे पास एयर की दो लेयर्स होती हैं, इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी, मतलब अंदर भी और बाहर भी हमारे पास दो लेयर्स हैं। तो दो लेयर्स होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लगेगी वो भी कैसी लगेगी, डबल लगेगी। फिर से, जो सोप बबल है उसमें हमारे पास दो एयर सरफेसेस होते हैं, तो वो उनकी वजह से हमारे पास जो फोर्स लगेगी वो भी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो दो सरफेसेस यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। हमने यू शेप्ड फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डिप किया। सोप बबल के दो सरफेसेस हैं, दो एयर सरफेसेस हैं, इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी। तो यहाँ पे एक सोप फिल्म बन गई। अब सोप फिल्म की वजह से उसको एक फोर्स लगेगी इनवर्ड डायरेक्शन में, किसको, वायर को। बट अगर हमें उसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। मींस ये जो स्लाइडिंग वायर है ये अंदर की तरफ मूव कर रही है। स्लाइडिंग वायर अंदर की तरफ मूव कर रही है, क्यों, सरफेस टेंशन, क्यों, मिनिमम सरफेस एरिया, एक्ट्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो ये अंदर की तरफ को मूव करेगी क्योंकि दो फ्री सर्फेसेस हैं यहाँ पे हमारे पास, टू फ्री सर्फेसेस आर प्रेजेंट। तो ये दो फ्री सर्फेसेस की वजह से अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो इस फोर्स को बैलेंस करती हुई फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो। तो हमें कैलकुलेट करनी है सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी कौन सी है हमारे पास, द एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस फिल्म ऑफ यूनिट एरिया कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन द इंटीरियर। मतलब ये जो मॉलिक्यूल यहाँ से एक्स्ट्रा एनर्जी लेके गया, अंदर वाला मॉलिक्यूल जब सरफेस के मॉलिक्यूल को हटा के सरफेस के मॉलिक्यूल को जब नीचे लाए, तब एक अंदर से मॉलिक्यूल जो ऊपर गया वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेके गया उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। हमें वही मेजर करनी है। अब हमारे पास हमने जो एक्सटर्नल वर्क डन किया, फोर्स लग रही थी इनवर्ड डायरेक्शन में, इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाई। तो ये जो फोर्स होगी ये कितनी होगी, हमारे पास सरफेस टेंशन कितनी होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, बट क्योंकि दो फ्री सरफेसेस हैं तो कितनी आ गई, 2L। तो फोर्स कितनी बन जाएगी हमारे पास, S इंटू 2L। हमने क्या लिया, यू शेप्ड फ्रेम विद अ स्लाइडिंग वायर। अब हमारे पास हमने उसको डिप किया सोप सॉल्यूशन में, उसको फिर हमने कैसे रखा, निकाल के हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अब हमारे पास इट हैज टू सर्फेसेस एनक्लोजिंग अ बल्क ऑफ सोप सॉल्यूशन। हमने बोला दो फ्री सर्फेसेस होते हैं सोप सॉल्यूशन में, तो हमारे पास दो फ्री सर्फेसेस, एक इधर और एक पीछे की तरफ जो है फोर्स लगाता हुआ, तो दो बेसिकली हमारे पास कैसे हो गए, फ्री सर्फेसेस हो गए। तो सरफेस टेंशन कितनी हुई, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एस कितना है, F/2L।
तो F कितना हो गया, S इंटू 2L। ये कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू बोथ द सर्फेसेस। जो फोर्स लग रही है ड्यू टू सरफेस टेंशन वो कितनी लग रही है, S इंटू 2L। S तो सरफेस टेंशन हो गई, 2L क्या है हमारे पास, 2L है दो फ्री सर्फेसेस। अब अगर हमें वायर को इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। हम इसको पुल करेंगे F फोर्स से। कैसे पुल करेंगे, ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगी ये बहुत स्लोली लगाई जाएगी। मींस ऐसे लगाई जाए कि हमारे पास देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। हमारे पास वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ताकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी हो, 0 हो। अब अगर हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो स्लोली स्लोली लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो गई, स्लाइडिंग वायर की, 0 हो गई। फ्रिक्शन हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम भी इग्नोर किया था कि ये हमारे पास तभी चीज पॉसिबल है अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। हमने सोप सॉल्यूशन में डिप किया, स्लाइडिंग वायर मूव की इनवर्ड डायरेक्शन में, कब, अगर फ्रिक्शन ना हो। अब हमने ये जो सरफेस टेंशन की वजह से इनवर्ड फोर्स लगी वो कितनी लगी, S इंटू 2L। 2L क्यों, क्योंकि दो फ्री सर्फेसेस, सोप बबल के भी दो फ्री सर्फेसेस होते हैं हमारे पास। तो कितना आ गया, S इंटू 2L। इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हम इनवर्ड फोर्स को बैलेंस करती हुई एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। वो फोर्स हमारे पास हम बहुत स्लोली लगाएंगे, ताकि जो वेलोसिटी है या जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमने निकाल लिया फोर्स। अब हमने जब फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट हुई, मान लो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, यहां से यहां x हो गई। तो ऑलरेडी लेंथ l थी, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, x। या हम बोल सकते हैं दो फ्री सर्फेसेस, तो हम लिख सकते हैं 2L इंटू एक्स। दो फ्री सर्फेसेस की वजह से जो नया सरफेस एरिया आया वो कितना आ गया, 2L इंटू एक्स आ गया। अब हमें फाइंड करना है वर्क डन। तो वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने पुट किया S इंटू 2LX, तो कितना आ गया, S इंटू 2LX। ये हमारे पास कितना है, S इंटू 2L। ये तो एक फोर्स है, तो ये आई सरफेस टेंशन। ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन सरफेस एरिया जो आया। दो सर्फेसिस की वजह से हमने बोला हमारे पास जो सरफेस एरिया था वो कितना आ गया, 2L इंटू एक्स। अब इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी कितना होगा, सबसे पहले देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। की जो भी हम एक्सटर्नली वर्क डन कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, वो हमारे पास क्या होगा, स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी कितना हो गया, वर्क डन के इक्वल, S इंटू 2LX के इक्वल। तो सरफेस टेंशन कितनी आ गई, 2L इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया। तो सरफेस टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू सरफेस एनर्जी, जो U से हमने डिनोट की, per unit area. तो surface tension of a liquid is equal to the surface tension. Surface tension is equal to surface energy per unit area. Means अगर हम A की वैल्यू 1 ले ले, अगर जो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हम लेते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास एरिया है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, S will be equal to U, या surface energy will be equal to surface tension. तो surface tension का एक फॉर्मूला हमने किया था फोर्स पर यूनिट लेंथ, दूसरा हमारे पास आ गया सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अगर हम इसमें SI यूनिट यूज करें तो सरफेस टेंशन पर यूनिट एरिया को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को हम लिख सकते हैं जूल पर मीटर स्क्वायर। और जो पहले फॉर्मूला किया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितना आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर। चलिए बेटू, बाय।